Hello everyone, welcome back to YouTube channel of Vertex TBG Education. This is your tutor Ikra Fatima here and today I'm going to discuss about functions of RBI. आज की इस वीडियो में मैं आपसे RBI के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, तो जल्द से जल्द जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप हमारे नए अपडेट्स, नए वीडियोस मिस ना कर सकें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस ऑफ आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस को हम देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में 3 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर में मे भी पूछा जा सकता है, बस इसलिए ये सिर्फ आरबीआई के बारे में ही। अगर इतना आप लिख दोगे, 5 नंबर का इतना लिख दोगे, आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। 5 पॉइंट्स मेंशन कर दोगे, 5 मार्क्स मिल जाएंगे। एक्सप्लेन कर दोगे थोड़ा बहुत, 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, आराम से मिल जाएगा। ओके, तो फंक्शंस ऑफ आरबीआई स्टार्ट करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या है? ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड द रेगुलेटरी बॉडी विच इज एस्टैब्लिश्ड इन 1935। ये 1935 में एस्टैब्लिश हुआ था इंडिया में। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड द रेगुलेटरी बॉडी विच इज एस्टैब्लिश्ड इन 1935। ये क्या करती है? ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये ओन्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, जो फिनेंशियल जो देखती है, जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वो उसके द्वारा चलाई जाती है, यानी कि उसके उस पर कंट्रोल होता है, वो इसको देख रेख करता है, ये जो आरबीआई है। ठीक है, अब इसका कुछ फंक्शंस है। आरबीआई समझ में आई? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि जो भी चीज़ यहाँ होती है, पैसे, जो भी पैसा हमारे पास आता है, ये कहाँ से आता है? सिर्फ हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू ही आता है। इसके पास ही बस अथॉरिटी रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अथॉरिटी पूरा का पूरा इसके पास है। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। कुछ फंक्शंस है आरबीआई के, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ फंक्शंस हैं, वो हम देखते हैं क्या है। तो ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या करती है? करेंसी नोट्स इशू करती है, कॉइन्स इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये क्या करती है? जो हमारे पास करेंसी नोट्स है, जो सिक्का है, जो हम रुपया, जो पैसा हमारे पास है, जो रुपया हमारे पास है, जो नोट्स हमारे पास है, 500 का, 100 का, 200 का, ये 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, 20 का सिक्का, ये कहाँ से आता है? तो ये इशू करती है। कौन इशू करती है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इशू करती है। अब इंडियन लॉ के मुताबिक, एज पर इंडियन लॉ, कोई भी और अलग ऑर्गेनाइजेशन ये करेंसी इश्यूज नहीं कर सकती, ये करेंसीज इशू नहीं कर सकती है। यानी कि हमारे इंडिया में किसके पास सिर्फ अथॉरिटी है? अपने इंडिया में मात्र आरबीआई एक ऐसा अथॉरिटी है जिसके पास पूरी की पूरी इंडियन लॉ के, एज पर इंडियन लॉ, सिर्फ इसके पास अथॉरिटी है कि ये पूरे इंडिया में कॉइन्स इशू कर सकती है, करेंसी नोट्स इशू कर सकती है। इसके अलावा और भी कोई अलग ऑर्गेनाइजेशन कॉइन्स नोट्स इशू नहीं कर सकती है, अदरवाइज वो इलीगल होगा और उसका कोई भी वैल्यू नहीं होगा। कोई भी अपार्ट फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई के अलावा और भी कहीं से कोई करेंसी आएगा, इंडियन करेंसी, इंडियन नोट, इंडियन कॉइन, तो वो वैल्यूबल नहीं होगा। ठीक है, तो मैनेज एंड रन द कंट्रीज फिनांस सिस्टम। अब ये आरबीआई का और क्या काम है? इसका ये काम है कि ये कंट्री को मैनेज करती है और देश के फिनांस सिस्टम को चलाती है, देश के फिनांस सिस्टम को मैनेज करती है, फिर क्या करती है? कंट्री को स्मूथली चलाती है। रेगुलेट द इंडियन बैंकिंग सिस्टम, और ये इंडिया के जो बैंकिंग सिस्टम इसको रेगुलेट करती है, यानी कि आरबीआई के ही थ्रू बाकी जो अलग अलग बैंक्स होते हैं, सब क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। ये बैंक्स का क्या होता है? हेड होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो और भी बैंकिंग सिस्टम है इंडिया में, और जैसे सेंट्रल बैंक हो गया, और क्या होता है? सेंट्रल बैंक, एसबीआई, स्टेट बैंक, कोई सा भी बैंक, वहाँ जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है? ये बैंकिंग सिस्टम रेगुलेट करती है। अब क्या है? ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखती है, इंडियन ग्रोथ को मेंटेन कर, देश के ग्रोथ को देखती है, फिनेंशियल कंडीशन को देखती है, इकोनॉमिकल कंडीशन को देखती है। ये सारे चीज को मेंटेन करना किसका काम होता है? आरबीआई का काम होता है। यानी कि ये जो इकोनॉमिकली इंस्टेबिलिटी होती है उसको स्टेबल करना इसका काम होता है। इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी लाना, उसके बाद देश का विकास कराना, इकोनॉमिकली, फिनेंशियली, ये सारी चीज़ों का काम, ये सारी चीज़ों को कौन देखती है? तो ये आरबीआई देखती है। सिंपल है।
आरबीआई समझ में आया होगा। आरबीआई क्या है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और एक रेगुलेटरी बॉडी है जो स्टैब्लिश हुई थी 1935 में। कौन ओन करता है? तो ओन्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। ओके, नाउ व्हाट आर द फंक्शंस? तो फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये फंक्शंस है कि ये इशू करती है, इशूज करेंसी नोट्स, कॉइन्स, ओके, ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। एज पर इंडियन लॉ, नो एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन कैन इशू नोट्स, कॉइन्स, करेंसी। उसके बाद क्या है? मैनेज एंड रन द कंट्रीज फिनांस सिस्टम, कंट्री के फिनांस सिस्टम को देखती है और देश को क्या करती है? चलाती है। रेगुलेट द इंडियन बैंकिंग सिस्टम, इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है इसका सारा कंट्रोल किसके पास होता है? आरबीआई के पास होता है। इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ इन इंडिया, इंडिया में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल कंडीशन, ग्रोथ, ये सारी चीज़ों को कौन देखता है? तो आरबीआई देखता है। ठीक है, ये एक छोटा सा टॉपिक था, आपको समझ आया होगा। तो आई होप आपको ये छोटा सा एक वीडियो समझ आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।